सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, आज मैं भोलेनाथ के ऊपर रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, क्या है महादेव के संदेश आपके लिए, ये हम आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, इट्स 8595327883। और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। लगभग 7 से 8 दिन लग सकते हैं, बीच में कभी भी आपको रीडिंग मिल सकती है। एंड अगर आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए तो आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं। एंड नॉर्मल शॉर्ट्स के लिए आप दूसरे चैनल निशा चोपड़ा टैरो रीडर को एक्सप्लोर कर सकते हैं गाइस। चलिए, जय माँ दुर्गा। भोलेनाथ के क्या हैं महादेव के संदेश, आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। नेगेटिविटी से परेशान है, ब्लैक मैजिक, इविल आइज, नज़र दोष, ग्रह दोष, कुछ भी अगर आपको अपना ऑरा क्लेंस करना है तो आप हमारी वेबसाइट divinespraycom पे जाके हमारे नेगेटिव एनर्जी रिमूवल स्प्रे को ऑर्डर कर सकते हैं। ये काफ़ी इफेक्टिव है। टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, रेकी मास्टर इसे बल्क में ले सकते हैं। ठीक है, वो आपको फिर डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। एंड इस स्प्रे का प्राइस सारे मुझसे बहुत पूछते हैं, मैं कमेंट्स में भी बताती हूँ। 799 प्राइस है इस स्प्रे का। ठीक है। महादेव के क्या है संदेश? महादेव, मेरे भोलेनाथ, मेरे बाल, क्या संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, श्री महादेवाय नमः, श्री महादेवाय नमः, ओम नमः शिवाय। ओके, वर्थलेस कनेक्शंस आर बीइंग रिमूव्ड। सबसे पहला मैसेज भोलेनाथ का यहाँ पे आने वाले समय के लिए भोलेनाथ आपको कह रहे हैं कि जितने भी ऐसे कनेक्शंस हैं जहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया गया है, ठीक है, मतलब आप ही की तरह से एफर्ट्स लगे हैं एंड आप ही उसमें बिछे जा रहे हैं, उस रिलेशनशिप में आप ही बहुत ज़्यादा अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना सब कुछ दे रहे हैं इस आस में कि एक ना एक दिन वो रिलेशनशिप आपकी वैल्यू करेगा, एक ना एक दिन उस रिश्ते को आपकी कदर होगी, है ना। तो यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप नार्सिसिस्ट टाइप के होती हैं एंड नार्सिसिस्ट को जब तक अति ज़्यादा समय की ठोकरें नहीं मिलती तब तक वो आपकी कदर नहीं करते। एंड सेकेंड पार्ट, जब तक नार्सिसिस्ट को आपकी एनर्जी लैग नहीं करती तब तक उन्हें आपकी वैल्यू नहीं होगी। अगर आप 24 आवर्स अवेलेबल रहेंगे ऐसे इंसान के लिए, ऐसे बेकदर इंसान के लिए, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, इसे आपकी कभी कदर नहीं होगी। जब आप इनसे डिस्टेंस रखेंगे, डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, तब जाके धीरे धीरे जब आपकी एनर्जीज इनको लैग होंगी, क्योंकि ये जो मैं बताऊँ नार्सिसिस्ट लोग हैं, चाहे ये किसी भी रिश्ते के रूप में आपकी लाइफ में है, ये 95% जो काम करते हैं ना वो आपकी शक्ति से इफेक्ट में आके करते हैं। ठीक है, आप ही हैं जो इनको सर के ऊपर चढ़ा के रखते हैं। एंड जहाँ पे मतलब ये गलत भी नहीं है सर पे चढ़ा के रखना, हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल होना, बट वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, सामने वाले को भी तो उतनी आपकी कदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई ऐसा रिलेशनशिप, अब चाहिए हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, पेरेंट्स या बच्चों का रिलेशनशिप है, सिबलिंग्स का है, फ्रेंड्स का है, कजन्स का, ऐसा कोई रिलेशनशिप जहाँ पे कभी भी आपकी वर्थ नहीं करी गई, कभी आपकी वैल्यू नहीं करी गई, इस रिलेशनशिप को, ऐसे कनेक्शंस को भोलेनाथ आपकी जल्दी से, आपकी लाइफ से जल्दी ही रिमूव करने वाले हैं। ठीक है, मे बी यहाँ पे भोलेनाथ ये कह रहे हैं कि हो सकता है अभी रिसेंटली या रिसेंट पास्ट में या कुछ टाइम पहले आपका किसी के साथ कुछ मनमुटाव हो गया हो, कोई बहसबाजी हो गई हो एंड अभी वो चीज़ें इतनी स्मूथ नहीं जा रही हैं, आपको लग रहा है कि एकदम से क्या हो रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रही हैं, हमारे बीच में इतना सेपरेशन क्यों आ गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भोलेनाथ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं कि वर्थलेस जो लोग हैं वो आपके जीवन से निकल जाए, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते। एंड यहाँ पे वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि कोई ऐसी थर्ड पार्टी, कोई ऐसा नेगेटिव या नार्सिसिस्ट इंसान ही चलते फिरते, घूमते फिरते रीडिंग्स की तरफ आ जाता है। तो उनको मैं ये मैसेज दे रही हूँ कि जिस इंसान की आपने कदर नहीं करी, जो इंसान ने अपना सब कुछ मतलब सब कुछ सब कुछ आपको सरेंडर करा, इतना अवेलेबल रहे, आपने उसकी कदर नहीं करी। दिस इज मैसेज फॉर नार्सिसिस्ट ओनली। ठीक है, जो थर्ड पार्टीज हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, जो ऐसे लोग जो दो प्यार करने वालों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, स्पेशली मैं उनके लिए बता रही हूँ कि जिस इंसान ने आपको इतना चाहा, इतनी कदर करी, आज
वो इंसान अब आपके जीवन से निकल जाएगा, क्योंकि आपने उतनी कदर, उतना इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप को नहीं दिया। अगर राइट नाउ आप ये सिनेरियो भोग रहे हैं तो ये आप ही का कर्मा है। बट मुझे पता है कि मेरी वीडियोस वही लोग देखेंगे, मेरी फैमिली से वही लोग जुड़े हैं। 85% 80 to 85% मैं चैनलाइज करती हूँ जो डिवाइन सोल हैं, जो डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं, जिन्होंने इस दुनिया के मोह माया से बिल्कुल परे होके एक अपना मुकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बट दुनिया उनको आगे बढ़ता हुआ देख नहीं पा रही। एंड 15% यहाँ पे नार्सिसिस्ट हैं, थर्ड पार्टीज हैं, नेगेटिव लोग हैं जो अपने आप को डिवाइन सोल समझते हैं और सोचते हैं कि ये रीडिंग्स उनसे कहीं ना कहीं मैच कर जाएगी, उनको जस्टिस मिल जाएगा, उनके साथ ही हो जाएगा। नहीं, नार्सिसिस्ट हो, थर्ड पार्टी हो, नेगेटिव लोग हो, अगर आपकी वजह से दो प्यार करने वाले अलग होते हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करा है, तो दीज रीडिंग्स आर नॉट फॉर यू। ये डिवाइन सोल कनेक्शंस के लिए हैं जो कभी तंत्र मंत्र करने नहीं गए, करवाने नहीं गए, कभी छोटे छोटे स्पेल वर्क्स नहीं करे, कभी वशीकरण का सहारा नहीं लिया, बस अपने दुखों पे रोते रहे और ईश्वर पे सरेंडर करते रहे। किसी दिव्य शक्ति से जुड़ के उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदला है या बदलना चाह रहे हैं। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है, ठीक है। बात बात पे अगर आप टोने टोटके कराने जा रहे हो, अट्रैक्शंस टेक्निक्स कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, वशीकरणस कर रहे हो, है ना, हर वक्त बस तेरा मेरा कर रहे हो, तो ये मैसेजेस आपको बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करेंगे। कृपया अपने आप को डिवाइन सोल, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन समझने का मत प्रयास कीजिए, ठीक है। एक्सेप्ट द रियलिटी। तो यहाँ पे फिर से पहले अगर मैं कार्ड से कनेक्शन इसका बिठाऊं, तो अगर कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ से जा रहा है, मूव ऑन हो रहा है, तो रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। अगेन ये नार्सिसिस्ट के लिए ही ज़्यादा है कि एक्सेप्ट कीजिए रियलिटीज़ को, क्योंकि यहाँ पे कोई है जिसे अपनी कदर का एहसास हो गया है, यहाँ पे कोई है जो सेल्फ रिस्पेक्ट की मोड में आ गया है, यहाँ पे कोई है जो एग्जॉस्ट हो चुका है, जो थक गया है एक तरफा रिश्ता निभाते निभाते। अब ये आप भी हो सकते हैं, आपसे जुड़ा हुआ कोई इंसान भी हो सकता है, ठीक है। ये अपने अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप रेजोनेट कर लेना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट द रियलिटी, सच्चाई को स्वीकार करें। अगर कोई आपसे दूरी बना रहा है, कोई आपसे दूर हो रहा है, इस सच को स्वीकार कीजिए। इट मीन्स आपकी वैल्यू अभी उसकी लाइफ में नहीं है, आगे जाके होगी नहीं होगी, ये इस रीडिंग का उद्देश्य नहीं, लेकिन अभी जो मेन सिनेरियो चल रहा है प्रेजेंट में, तो अगर कोई इंसान आपको ज़्यादा पूछता नहीं है, कोई इंसान आपसे डिस्टेंस मेंटेन करता है, किसी को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इतना अपनी तरफ से इतना एफर्ट्स करने के बाद, इतना चीज़ें करने के बाद, उसके लिए अवेलेबल रहने के बाद, देन एक्सेप्ट द रियलिटी, सच्चाई को स्वीकार कीजिए एंड जो हो रहा है उसमें प्रभु की इच्छा समझिए। आज आज जो रीडिंग आ रही है, जो मैं चैनलाइज कर रही हूँ भोलेनाथ के मैसेज से, अभी तक मैंने सिर्फ 2 कार्ड्स लिए हैं, बट द मेन एनर्जी फॉर टुडे इज कि कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा बेकदर इंसान जो आपके जीवन से ईश्वर रिमूव कर रहे हैं, एंड ये सिर्फ आपके बेस्ट के लिए, आपके भले के लिए हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई देख रहा है कि मेरा तो लाइफ पार्टनर मुझसे दूर हो रहा है या मेरे खून के रिश्ते मुझसे अलग हो रहे हैं, तो यकीन मानिए ये सारी उम्र के लिए नहीं होते, ये कुछ समय के लिए होते हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल आता है, ये कुछ समय के लिए इसलिए होता है ताकि आप इन मोह माया से हट के एकांत में थोड़ा खुद के बारे में सोचें, थोड़ा ईश्वर से अपना कनेक्शन स्ट्रांग बनाएं। एंड ये चीज़ से लोग डरते हैं, इस चीज़ का लोगों को भय होता है, हमारा ये रिलेशनशिप हमसे दूर ना हो जाए, हाय हमारा पति दूर ना हो जाए, पत्नी दूर ना हो जाए, हमारी माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन हमसे ऐसे ना हो जाए। ये एक सीरियसली अगर आप इसको डीप लेवल पे डाइवर्जन में जाएंगे, ये कहीं ना कहीं ईश्वर आपके ऊपर ब्लेसिंग्स करते हैं कि हद से ज़्यादा जो मोह आपका है जिनके लिए, उनको आपसे थोड़ा सा दूर करते हैं ताकि उस पेन में आप खुद को उजागर कर सकें। एंड दैट इज़ कॉल्ड एन अवेकनिंग। ये होती है हमारे सोल की अवेकनिंग लेवल, जो काफ़ी पेनफुल होती है, काफ़ी बेयर करनी पड़ती हैं चीज़ें, इसमें काफ़ी टॉलरेट करनी पड़ती हैं, ये इतनी ईजी नहीं होती। मैं तभी कहती हूँ ना कि सिर्फ बोलने से आपकी स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो कंप्लीट नहीं होगी, इसको फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में अब डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है, और अगर ये चल रहा है देन मार्क माय वर्ड्स, जब आप अवेकन हो जाएंगे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स और प्रोस्पेरिटी ही आप अट्रैक्ट करेंगे। और जो लोग आज आपकी वैल्यू नहीं करें, यही लोग औंधे मुंह पीछे आएंगे आपके, इनको इनके कर्मास मिलेंगे और ये आपकी वैल्यू करेंगे ही करेंगे।
ये इनको करनी ही पड़ेगी आपकी वैल्यू, इन्हें नार्सिसिस्ट को आपकी वैल्यू, जो हर वक्त आपकी निंदा करते थे, क्योंकि आप अपने आप में इतने उजागर हो चुके हैं, आप इतने अवेक हो चुके हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता कौन ऊंचा कौन नीचा, आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। बट इन लोगों का क्या है, इनको दूसरों को आगे बढ़ता नहीं देखना, दूसरों की खुशियां नहीं देखनी, तो कहीं ना कहीं परमात्मा की नज़र में ये लोग नेगेटिविटी में हैं और आप लोग पॉजिटिविटी से आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका भोलेनाथ कह रहे हैं कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप आगे बढ़िए, शाइन कीजिए। इन लोगों का जब समय आएगा इन्हें इनका कर्मा मिलेगा एंड आपको लाइफ में वो सब चीज़ें वापस सूद समेत मिलेंगी जो चीज़ आपसे छीनी गई या आपसे खोई गई। लास्ट मैसेज महादेव का देख लेते हैं, बहुत ब्यूटीफुल आज की रीडिंग है। यू आर रिसीविंग माई एनर्जी, चैंट ओम। ओके, सो यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा, डोंट स्टक हेयर, मूव ऑन। देखो अगेन वही एनर्जी है, शिव जी कह रहे हैं मूव ऑन कर लीजिए, एक बंधे मत रहिए रिलेशनशिप में, ठीक है, बंधे मत रहिए, स्टक मत रहिए। अगर कोई रिलेशनशिप आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा तो उस रिलेशनशिप में स्टक मत रहिए, और सिनेरियोज में और सेक्टर्स को एक्सप्लोर कीजिए, आगे बढ़िए एंड जितना हो सके ओम की चैंटिंग कीजिए। अगर मन में बेचैनी हो रही है, कुछ चीज़ें, कुछ दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो ओम की चैंटिंग कीजिए, ठीक है। यूट्यूब में आप अगर लिखेंगे दैट ओम विदाउट म्यूज़िक करेंगे तो बहुत खूबसूरत चैंटिंग आती है किसी मेल इंसान की, वो 1-1 घंटे तक जाती है। तो आप एकांत में बैठ के ओम ओम इसकी चैंटिंग कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इससे आपके पोर्स खुलेंगे, आपके चक्रास एक्टिवेट होंगे एंड आपको ना पेशेंस और सहन करने की शक्ति मिलेगी कि ये रिलेशनशिप जिसके पीछे मैंने इतना अपने जीवन, अपने साल वेस्ट करे, आज ये मुझसे थोड़ा सा दूर हो रहा है, डिटैच हो रहा है, तो उसकी शक्ति, उसे सहन करने की शक्ति आपको मिलेगी, ठीक है। और आप खिल के आगे बढ़ेंगे और यही भोलेनाथ का मकसद है कि आप दुनिया को भूल के अपनी जर्नी में आगे बढ़ें, दुनिया अपने आप आपके पीछे चलेगी। सो आई होप आज की रीडिंग से जो लोग हारे हुए थे, निराश थे, है ना, रातों को सो नहीं पा रहे थे, टेंशन बहुत थी, तो उन्हें आज की रीडिंग से मोटिवेशन मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय गाइस, जय माता दी।